गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक 1.2 पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। राइट, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 1.2.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मीन्स वो चलते रहते हैं। ठीक है, इसकी दो एक्टिविटीज हैं। पहली है 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? बहुत समीप। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब हमने क्या करना है कि किसको अगरबत्ती को जला दें। क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ। अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 ग्लास या 2 बीकर ले लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालें। इनको अपने घर में या कक्ष के किसी एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही डालने पे क्या होगा? स्याही क्या होगी? जल में पूरी तरह से घुल जाएगी। स्याही की बूंद डालने पर आपने क्या देखा? स्याही की बूंद पानी में घुल जाएगी। शहद की बूंद को डालने के बाद आपने क्या देखा कि जो ये शहद की बूंद है वो कहाँ जाएगी? गिलास के तल पर चली जाएगी। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? यह बहुत जल्दी फैल जाती है। क्रियाकलाप 1.5 एक गर्म ग्लास गर्म पानी में और दूसरा ठंडे पानी से भरे ग्लास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और इसे जो है को रख दें। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? क्रिस्टल पानी में घुल जाता है। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ठोस और द्रव के कण क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, आपस में स्वयं मिश्रित हो जाते हैं। और जो ये गुण जो होता है इसे हम कहते हैं विसरण। इसके आगे रीड करेंगे हम। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? हाँ, गर्म पानी में यह मिश्रण जल्दी हो जाता है। सो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सो हमने क्या देखा? पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ से अब बना लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 5। विसरण किसे कहते हैं? तापमान का विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1.2.3 पदार्थ के कण क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। बताए गए ढंग से 4 समूह को बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह क्या करेगा? ये क्या है? जो तीनों मानव की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, इनको तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? जो ये
तीसरा वाला जो ये तो समूह था, इसको तोड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें आकर्षण का बल जो है वो सबसे कम था। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने सबसे अधिक बल से पकड़ा हुआ था? पहले वाले केस में, बिहू जो ये वाला केस था, बिहू नर्तकों वाले केस में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले ले। ठीक है, फिर क्या करना है? इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर, खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण सबसे अधिक बल के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं? किसके हैं? लोहे की कील के कण। इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 1.8, जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धार कटती है? नहीं। जल की धार का ना कटने का क्या कारण है? जल के कणों के बीच क्या होता है? बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है, इसलिए जल की धार जो है वो नहीं कटती है। सो इन जो हमने क्रियाकलाप की है, इससे क्या पता चलता है? पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, और जो है बल है ये क्या करता है? कणों को जो है एक साथ जोड़ के रखता है, और जो ऐसा आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे आपके प्रश्न आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी है, वायु भी है, स्नेह नहीं है, गंध नहीं है, घृणा भी नहीं है, बादाम है, विचार नहीं है, शीत नहीं है, शीतल पेय है, या फिर इसकी जो है सुगंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। नंबर 1, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तापमान के बढ़ने से विसरण तेज हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर जो गर्मा गर्म खाना है उसका तापमान ज़्यादा है तो उसके कण जो है वो आपस में जल्दी मिश्रित होंगे, और इसलिए उसी गंध में दूर से आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखार पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो क्या होगा इसमें? जल के कणों के बीच जो दूरी होती है वो क्या होती है? अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है, और इसलिए स्विमिंग पूल जो है वो हमें गोताखार जो है वो पानी काट पाता है। क्वेश्चन 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? ये मैंने पहले करा हुआ है। पदार्थ के कणों की विशेषताओं में नंबर 1 आएगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं। नंबर 3, तापमान जो है वो क्या होगा? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और नंबर 4, पदार्थ के कण अपने आप ही क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। सो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया 1.2 तक। ओके, थैंक यू।